अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सर, बहुत वाली बात ईजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपील कर रहे हैं और पिछले दिनों भी हमने वीडियो एक लाइव यूट्यूब सेशन में इसके बारे में डिस्कस किया था कि जिन बच्चों का 10वीं तक उर्दू मीडियम रहा है और आगे की टोटल एजुकेशन यानी कि 12वीं बीएससी बीएड एमएससी ये सभी इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो ऐसे बच्चों को उर्दू मीडियम के लिए अपात्र घोषित किया गया था। कुछ बच्चों को अपात्र किया गया था, कुछ को ऑप्शन आए थे, कुछ को नहीं आए थे, बहुत मसले मसाइल थे। तो अब फ़िलहाल भी ऐसी कंडीशन है अभी आज की तारीख में तो कि उर्दू मीडियम के ऐसे कैंडिडेट जो 10वीं तक उर्दू है और आगे तमाम एजुकेशन इंग्लिश में है, तो वो उर्दू मीडियम के लिए अपात्र है अगर उन्हें 6 से 12 का टीचर बनना है तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक अपील की थी हमारे चैनल पर और एक निवेदन भी तैयार किया था। वो निवेदन हमने आपको भी शेयर किया था, आपने में से बहुत सारे लोगों ने उसे जीमेल के थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आयुक्त कार्यालय में वहाँ पर उनको ईमेल भी किया था ejupavitra@gmail.com पर, और दूसरी संगठनों की तरफ की को भी हमने अपील की थी। तो उसी सिलसिले में जो कि युवा शाही संगठन महाराष्ट्र राज्य की है, जो कि बहुत ही एक इसमें शिक्षक भर्ती के अंदर ये पेश रहते हैं, बहुत इनका अहम रोल है। तो इन्होंने भी हमारी अपील पर लब्बैक कहा और युवा शाही संगठन ने यही निवेदन को आयुक्त कार्यालय में बजाते खुद जाके दिया। तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं युवा शाही संगठन का, जिसके संस्थापक अध्यक्ष तुषार देशमुख, उपाध्यक्ष अश्विनी कड़ू मैडम और सभी इनके जो मेंबर्स हैं, तुषार सर, प्रमोद सर, विजय सर, आकाश सर, दिगंबर सर, विजय पाटिल जी और जितने भी सदस्य हैं, समाधान, सूरज, सारंग, राहुल, निखिल और शिक्षण विभाग राज्य अध्यक्ष सुधीर पाटिल, इन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इन्होंने हमारे महाराष्ट्र के जो शिक्षण आयुक्त कार्यालय में जो मेन हेड है यानी एजुकेशन कमिश्नर जो है सूरज मांडरे सर, शिक्षण आयुक्त, तो इन्हें एक निवेदन दिया है और निवेदन का विषय यह है कि नवीन शिक्षक भरती उर्दू माध्यमाचे अर्जदारांना इत्या 10वीचे माध्यम गृहीत धरून उर्दू माध्यमाचे प्राधान्यक्रम उपलब्ध करून देनेबाबत, यानी वही अपील जो आपने की थी, वही अपील को युवा शाही संगठन के लेटर पैड पर एक निवेदन दिया गया है आयुक्त कार्यालय में। तो बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं युवा शाही संगठन का। और दूसरे भी जो उर्दू के संगठनाएँ होंगी, अगर वो भी इस तरह का निवेदन अगर आयुक्त कार्यालय में देते हैं तो हम उनका शुक्रगुजार करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि वो भी ऐसी जो अपील है वो एक निवेदन जो है वो आयुक्त कार्यालय में दे, ताकि उर्दू मीडियम के बच्चों के साथ में जो पिछली भर्ती में नाइंसाफ़ी हुई है वो ना हो। तो इसका जो मैटर है वो हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि 19/6/2019 को पवित्र पोर्टल पर जो सूचना आई थी, जिसमें 7, 8 और 9 पॉइंट जो था उसमें ये बात बताई गई थी कि 10वीं तक अगर आपका उर्दू मीडियम है और अगर 12वीं बीएससी एमएससी बीएड जो भी पॉइंट अगर आपका है तो आपको उन मीडियम के ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। मतलब कि अगर आपने 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी बीएड अगर इंग्लिश मीडियम में किया है तो आप उर्दू मीडियम पर नहीं लग सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के प्रेफरेंस अगर आपको आएंगे और इंग्लिश मीडियम के प्रेफरेंस आएंगे और आप इंग्लिश मीडियम पे लगेंगे तो वहाँ आपको ये बोला जाएगा कि आप 10वीं तक उर्दू से थे इसलिए आप इंग्लिश पे लग नहीं सकते। तो इसलिए ये एक निवेदन हमने दिया था। तो इसके खिलाफ में हमने अपील की थी कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं तक उर्दू मीडियम में पढ़ा है और आगे की जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में हासिल की है, इसीलिए ऐसे बच्चों को वो जो कंडीशन है वो वहाँ से हटा दी जाए, जो कि कहीं पर भी नहीं होता है ऐसा। पूरे महाराष्ट्र में आपने 50 टीचर ऐसे देखे होंगे जिन्होंने 10वीं तक की उर्दू पढ़े हैं, बाकी इंग्लिश में पढ़े हैं, या कई टीचर तो ऐसे हैं जिन्होंने टोटल एजुकेशन इंग्लिश में ली है, या कई टीचर ऐसे हैं जिन्होंने टोटल एजुकेशन मराठी में ली है, या कई ऐसे भी टीचर हैं जिन्होंने टोटल एजुकेशन उर्दू में ली है और मराठी स्कूल में पढ़ा रहे हैं 10वीं का आइसोलेट पेपर देकर। तो ये इन्होंने कंडीशन कहाँ से ला लिए थे, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम वालों को बहुत नुकसान हुआ है। तो हमने उनसे ये अपील की है कि ऐसे बच्चों को प्रेफरेंस अगर नहीं आएगा तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे तो उर्दू मीडियम के स्कूलों पर उनकी भर्ती नहीं होंगी, जिससे बच्चों का शैक्षणिक नुकसान होगा। तो इसी से अब एक अपील की जाती है कि भाई आने वाली शिक्षक भर्ती के अंदर 10वीं का जो मीडियम है यानी उर्दू मीडियम 10वीं का है तो उर्दू मीडियम के स्कूलों पर लगने के लिए उन्हें पात्र घोषित किया जाए, ऐसी अपील हमने की थी। तो इन्होंने उसी लेटर को आगे बढ़ाया है अपने लेटर पैड पर और आयुक्त कार्यालय में, माननीय आयुक्त कार्यालय के अंदर ये एक अर्जी दी है, एक निवेदन दिया है। तो ऐसे भी और भी जो उर्दू की संगठनाएँ हैं वो भी
एक निवेदन दे, हम ऐसी अपील करते हैं उनसे, ताकि ये उर्दू मीडियम का मसला जो है क्लियर हो जाए। और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के बीच में ही जो टेट एग्ज़ाम का एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे पहले ही ये मसला क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं युवाशाही संगठन का। और आप सभी भी, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बताया था, कि ईमेल करके आप उनको एप्लीकेशन दे, ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े। आज इससे पहले भी हमारे जो दोस्त है फुरकान भाई बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से, तो वो भी वहाँ गए थे। और अभी भी कुछ साथी मुजाहिद खान सर और उनके साथी जलगांव जामोद से निवेदन देने के लिए आज की तारीख, यानी कि अभी 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर को अभी वहाँ मौजूद है। तो वो भी आज एक निवेदन दे रहे हैं, और उनसे अगर उनकी मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या बातचीत होती है ये भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।